हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को क्या हाल चाल, आप सबके कैसे भी आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। तो आज आप सबके साथ यहाँ पर हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, या ये कह लीजिए कि आज सिलेबस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। आप लोगों को अगर पता हो तो हमारा यूपी टीजीटी के वैकेंसीज का काफी दिनों से इंतजार हो रहा था और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस लगातार 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 चले जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हर रोज एक ना एक वीडियो आ जाता है कि आज ये चेंजेस हुए, आज आयोग ने ये कहा, आज ये आयोग ने ये कहा। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वेबसाइट पर ये आई है, हमारी आयोग की वेबसाइट पे ये आई है कि आज सिलेबस डाल दिया गया है। और सिलेबस में चौंकाने वाली चीज ये आई है कि बहुत सारा सिलेबस में चेंज ही कर दिया गया है। आप ये समझो कि चेंज कर दिया है, मैं तो कहूं बहुत सारा बदल दिया है। एग्जाम का पैटर्न में एग्जाम की बात लेकर चलो, सिलेबस में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, तो ये बात आप समझ के चलिए कि बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को अब मिलने वाली हैं। बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अब क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। और तो देखो, इसके बारे में चर्चा करूं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट नहीं किए हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको उस दिन से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी जिस दिन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हुई थी कि बैच वो आपके ये सब अनाउंस होने वाली हैं, आपकी जो वैकेंसीज है वो आने वाली हैं। क्योंकि आप ये समझ के चलिए, ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। आज तक जो बच्चे रुके रहे थे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर से, अब ये समझ के चलिए कि सबके लिए पार होने वाली है। ये स्थिति ऐसी स्थिति है कि सब नदी पार हो जाएंगे इस बार कोई नहीं रहेगा जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया से है। तो जिस दिन से आपने सुना था कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, उस दिन से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन आज भी अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते तो आज भी आप लेट नहीं हुए हो। आज अगर सिलेबस अपडेट किया गया है तो मैं आपको बता दूं, आप ये मान के चलिए कि विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा वैसे तो नोटिफिकेशन 25 जुलाई को आना था, लेकिन आयोग का ये कहना है कि किसी चीज की वजह से, डिले की वजह से वो नहीं आ पाया। परंतु ये मान के चलिए कि विद इन 10 डेज 100% आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। अगर आप और इंतजार करेंगे तो आप इस रेस में और पीछे होते चले जाएंगे। तो कहीं पर भी इंतजार करना छोड़ दीजिए। अब समय आ गया है अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि 100% आपका एग्जामिनेशन होगा, तो फिर डिले ही क्यों करना। अपनी तैयारी लग जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी में लगे तो सेल्फ स्टडी करने लग जाइए। अगर आप बैचेस परचेस करके करने वाले हैं तो बैचेस परचेस कर। लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि भाई आप कहीं पर भी कोई चीज मिस करके ना चलें, क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं। मैंने आपको फिर से कहा, ये समझ के चलिए इतिहास में बहुत बड़ी वैकेंसी है। और आप ये मान के चलिए कि अभी तक जो पार नहीं लग पा रहे थे, इसमें सब सारे पाप धुलने वाले हैं। आप सबके सारी तैयारियां, जितनी तैयारी जिनमें भी आपको लग रहा था कि भाई यहां कमी हो गई, यहां सब कुछ पूर्ति कर लीजिए। चलिए आइए मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं कि सिलेबस में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। अगर मैं सिलेबस की चर्चा करूं और अगर आप वेबसाइट्स की बात लेकर चलें, तो अगर मैं आपके आयोग की वेबसाइट पे जाऊं तो आयोग की वेबसाइट पर जाने के बाद में अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपलोड हुए हैं। अगर आप रिवाइज सिलेबस के पार्ट में जाओगे तो आप ये जाओगे रिवाइज सिलेबस के पार्ट में। अगर आप टीजीटी के अंदर जाते हो और साइंस का सिलेबस डाउनलोड करते हो तो आप ये पाओगे कि साइंस के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस देखने को इस बार मिलने वाले हैं। क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? चलो आओ देखते हैं क्या चेंजेस। पहली बात, अगर आप पुराने सिलेबस की तरफ जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। पुराना सिलेबस जो हमारा टीजीटी का पुराना सिलेबस था, यूपी टीजीटी का, उसमें एसआई पद्धति में मूल मात्रक दिए गए थे, व्युत्पन्न मात्रक दिए गए थे, इकाइयों के एक पद्धति से दूरी में पद्धति में परिवर्तन दिए गए थे, विमी विधि से समीकरणों का सत्यापन दिया गया था और अदिश और सदिश राशियां दी गई थी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो आप ये पार के चलोगे कि यूपी टीजीटी में इतने क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि मार्केट में जितनी भी किताबें आती हैं, ज्यादातर किताबें क्या हैं, बाकी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, जैसे एलटी ग्रेड के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं उसी में यूपी टीजीटी के भी डाल रखे हैं। तो आप ये मान के चलो कि आप कंफ्यूज हो जाते थे भाई टीजीटी का कौन सा है कौन सा नहीं है, और आपको यूपी टीजीटी के क्वेश्चन इजी लगते थे, एलटी ग्रेड के हार्ड लगते थे। अब सब कुछ बराबर, सब बराबर इस देश में। ये समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में इसको चेंज करके अब बहुत सारा नया पोर्शन डाल दिया, बहुत सारा नया पोर्शन। अगर आप इसी को देखो तो आप ये पाओगे कि इसके अंदर कितना सारा परिवर्तन किया गया। गुणनफल डाल दिए गए हैं, अब की बार स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट डाल दिए गए हैं।
प्रवणता डाल दिया गया है, बात लेकर चले। डाइवर्जेंस एंड कर्ल डाल दिया गया है। लो जी, 12वीं कक्षा के बाहर का पोर्शन भी डाला गया आपके पेपर में, यानी ग्रेड का पोर्शन भी डाल दिया है, ग्रेजुएशन का भी। गॉस डाल दिया है, स्टोक्स लॉ डाल दिया गया, प्रयोग डाल दिए गए हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए और ऐसा सिर्फ एक में नहीं किया गया है। अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ एक में परिवर्तन किया है, एक में चेंज नहीं किया है, सारे चैप्टर में डाल दिया है। आप बोलेंगे सर हम क्या, हमें कैसे अंदाजा? अरे भैया, एलटी ग्रेड का उठा के डाल दिया है पूरा सिलेबस। हम ये नहीं पता कि क्यों डाला, लेकिन आप ये समझो कि पूरा सिलेबस डाल दिया है। अब आप समझो, अगर मैं बात लेकर चलूं इस वाले की पोर्शन की, तो अगर आप ऊष्मा में जाएंगे तो ऊष्मा के अंदर भी बहुत सारी नई चीजें डाल दी ग्रेजुएशन की। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे बोल दिया गया, जूल थॉमसन प्रभाव डाल दिया है, क्लॉसियस डाल दिया है। आप ये समझ के चलो, इसमें भी डाल दिया गया है। तरंग में जाओ तो तरंग में डाल दिया गया है। लीजिए, लिसासूस फिगर डाल दिए गए हैं। एक सेकंड दीजिएगा, लिसासूस फिगर डाल दिए गए हैं, विस्पंद डाल दिया गया है, तरंगों का दर्पण तो खैर ठीक है, डॉपलर का प्रभाव है, प्रकाशिकी के अंदर डाल दिया गया है बहुत सारा बीच बीच में, जोन प्लेट डाल दी गई है, ग्रेटिंग के सिद्धांत डाल दिए गए हैं। इसके अलावा बात लेकर चलें तो आपके सिलेबस में बहुत सारी नई चीजें डाल दी गई हैं। लेजर डाल दिया है, रूबी और लेजर और हीलियम नियॉन लेजर के बारे में तो आपको डिटेल में भी पढ़ना है। तो बहुत सारा सिलेबस, ये मान के चलो कि आपके ग्रेजुएशन का पोर्शन डाल दिया गया है। और इस पोर्शन में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये घाटे वाली चीज है, नहीं, बिल्कुल घाटा नहीं है। ये समझ के चलो कि कहीं ना कहीं आप सबको फायदा ही पहुंचाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन, जो नए पोर्शन डाले गए हैं, और अगर उनसे प्रश्न आते हैं अच्छे खासे, तो यकीन मानिए, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई रख रखी हुई तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा उन बच्चों के साथ में जो पहले से तैयारी में लगे हुए थे। भाई, उन पहले से तैयारी में लगे हुए थे, और अगर आप पूरे पे कमांड बना लेते हो तो आप ये समझ के चलो, आप में भी, मतलब ये समझ लो कि आपके लिए बहुत फायदे वाली चीज होने वाली है, क्योंकि नया पोर्शन डाल दिया गया है। और साइंस के अंदर की बात लेकर चलो तो बहुत सारी नई नई चीजों को डालने से आपके सिलेबस में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम इस सिलेबस की बात करें और ओल्ड सिलेबस की बात करें, क्योंकि परिवर्तन है, तो आपको सारा सिलेबस अब नए से देखकर चलना है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई और चीज की तैयारी कर रहे हो, आप ये समझ के चलो, आप सारे सिलेबस को मार्क करके चलिए। मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छा पोर्शन पूछा जाएगा इस टॉपिक से भी। कहीं पर भी कोई चीज नहीं है, कहीं पर भी चीज, क्योंकि क्वेश्चंस इस बार सब्जेक्ट कंसर्न के थोड़े से कम कर दिए गए हैं। और अगर हम बात लेकर चलें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में थोड़े से परिवर्तन कर दिए गए हैं। इस बार जीएस के पोर्शन को भी डाला गया है, इस बार जीएस के पोर्शन को भी पटक दिया गया है। और जीएस के पोर्शन की बात लेकर चले कि जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम टीजीटी की पीजीटी की बात करें, आप चाहे टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीजीटी की बात करके चलें, टीजीटी पीजीटी की बात करें तो अब 30 क्वेश्चंस डाल दिए हैं आपके, किससे, 30 क्वेश्चंस का जो है, 30 क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं अब की बार जीएस के पोर्शन से। जीएस डाल दिया गया, लो भैया जी, जीएस डाल दिया, जीएस जी के डाल दिया गया है। तो आप बात लेकर चलें, इसमें क्या आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। जैसे ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, है ना, हिस्ट्री आएगी, बात लेकर चले। इसके अलावा बात लेकर चले तो करंट अफेयर्स आएगा, यूपी का भी पोर्शन आएगा, है ना। आप बात लेकर चले तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स के अलावा मैथ्स भी आने वाली है। जी हाँ, मैथ्स भी आने वाली है। मैथ्स कहाँ तक आएगी, मैथ्स अप टू 10th लेवल तक आने वाली है, यानी अप टू 10th लेवल तक आपको ये भी देखने को मिलने वाली है। ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन तो इसी के अंदर डाल दिए गए हैं। चलिए भैया, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो, जीएस में अच्छा खासा पोर्शन डाल दिया गया है। 30 क्वेश्चंस के अलावा के जो क्वेश्चंस थे वो 90 क्वेश्चंस अब आपके बना दिए गए हैं। 90 क्वेश्चंस की बात करें, अब वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप साइंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आप ये समझ के चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। एग्जामिनेशन कब होगा, अगर हम बात लेकर चलें कि बहुत दिनों से ये भी इंतजार हो रहा है कि एग्जामिनेशन कब होगा, कब नहीं होगा, तो आयोग का कहना यह है कि हम दिसंबर तक किसी भी हाल में एग्जामिनेशन करा लेंगे। तो इस बात की बात लेकर चले तो मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन आपका नवंबर और दिसंबर के ही आसपास होगा। ये इन्होंने, जैसा आयोग ने कहा है कि दिसंबर से पहले पहले वो एग्जामिनेशन करा लेंगे, तो नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों का एग्जामिनेशन स्केड्यूल रहेगा। आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन इसी के आसपास होने वाला है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए अब ज्यादा समय नहीं है, ना नोटिफिकेशन में ज्यादा समय है, ना ही एग्जामिनेशन में ज्यादा समय, और बहुत वैकेंसी आने वाली है। आप अगर वैकेंसी की, अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है, कहीं पर भी किसी चीज को मिस मत करिएगा। चलिए ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अगर बात लेकर चले, अगस्त और चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आप ये मान के चलिए कि मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स आपको 3 महीने मिलने वाले हैं, 3 से 3.5 महीने मिलने वाले हैं अच्छी खासी तैयारी के अंदर, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।
साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि भाई अगर ग्रेजुएशन का पोर्शन डाला गया है, अगर ये सब पोर्शन डाला गया है, 12th के बाहर का पोर्शन डाला गया है, तो उस पर प्रैक्टिस तो आपकी आज तक हुई नहीं है। तो पहली बार आप उन क्वेश्चंस पे जाओगे। आज तक हो सकता है कि आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हो, न्यूटन के गति के नियम आपने पढ़ रखे हो, मानता हूं, लेकिन अब जब नया प्रश्न पत्र आएगा, नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो माथा भी उतना ही घूमेगा। तो अब प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी हो जाती है, प्रैक्टिस क्लासेस भी आपकी उतनी जरूरी हो जाती है। तो कहीं पर भी अब आप प्रैक्टिस क्लास को भी नहीं मिस कर सकते। मेरे हिसाब से अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब मैं बताऊं, वैसे सबकी बात लेकर चलूं तो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। आप सब बहुत मैच्योर हैं, आप सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर ये मान के चलो, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, सबकी वीकनेसेस अलग अलग है, किसका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा कमजोर, नहीं बता सकते। तो आप अपने आप का सेल्फ एनालाइज जरूर करो, अपना इवेल्यूएशन करो, सेल्फ इवेल्यूएशन, और पता करो कि भाई आपके लिए क्या सही रहेगी स्ट्रेटेजी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मान के चलो कि मेरे को लगता है कि अभी से जो पोर्शन आपको आते हैं उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो पहले से सेम सिलेबस चलता रहा है उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इंतजार मत करिएगा कि सिलेबस खत्म होगा तभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि जो बाहर का पोर्शन है उसको आप अब पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसकी प्रैक्टिस आप लास्ट के लिए बचा के रखें, पर इस तरीके से तैयारी करके चलें कि आपका पूरी तैयारी एक साथ हो जाए, कहीं पर भी कोई चीज मिस ना हो। तो सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक चेंज किया गया है, नो डाउट, कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि परिवर्तन किए गए हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपके नवंबर या दिसंबर के अंदर क्या होंगे, एग्जामिनेशन होंगे। आयोग के हिसाब से वो दिसंबर से पहले ले लेगा या नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इन किसी भी हालत में आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं किसी चीज के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं आपको रिवर्ट बैक जरूर करूंगा, आपको रिवर्ट करूंगा कि भाई किस चीज में आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो पूरी अगर बात लेकर चले, कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, चाहे सिलेबस से रिलेटेड डाउट है, या बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, या टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर आपको किसी से भी रिलेटेड डाउट है, घर की समस्या है मत लिखिएगा। अगर आपको और किसी में भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपके साथ संवाद जरूर करेंगे इस बारे में भी। और अगर आपको कोई नया वीडियो नहीं चाहिए तो आप उसके बारे में भी जरूर बता के चल सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आपकी जो 120 क्वेश्चन से बात लेकर चले तो 30 और 90 क्वेश्चंस में इस तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं, और फिजिक्स के पोर्शन में तो अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। तो कहीं भी ये मत समझ के चलिएगा कि कहीं पर भी कोई चीज आपको मिस हो जाए, ऐसा आप करके मत चलिएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन वैसे तो अगर बात लेकर चलें कि बहुत बताने वाली चीज है, यूट्यूब पे तो रोज वीडियोस बनी रहे हैं, आप जानते ही हैं, है ना। नोटिफिकेशन की बात लेकर चलूं तो नोटिफिकेशन विद इन 10 डेज आपको देखने को मिल जाएगा, 100% विद इन 10 डेज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के लिए वेट ना करें, नो वेट। तो आप इंतजार ना करें, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी तो 100% आने वाली है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, देखो मुझे नहीं क्या पता कि आप लोगों ने कहाँ से अब तैयारी करने का आपने सोचा है, पर जहां से भी आपने सोचा है पूरी शिद्दत से लग जाइए। जो भी आपको टीचर्स अच्छे लगते हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, चाहे इमोशनल बॉन्डिंग है या जो भी बॉन्डिंग है, अगर पढ़ाने से रिलेटेड है तो आप उनके साथ शिद्दत से लग जाइए और जितनी मेहनत हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशंस बहुत प्रॉपरली देखने को मिले, कहीं पर भी कोई चीज मिस ना हो। अगर मैं अपनी बात लेकर चलूं तो मैं भी आपको बता दूं, हमारा भी बैचेस अनाउंस हो चुके हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बैचेस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, और बैचेस मैं कहाँ पढ़ाता हूँ अगर बात लेकर चलूं तो आप जानते हैं कि मैं करियर विल पे पढ़ाता हूँ, और करियर विल पर ही यूपीटीजीटी का बैच आ चुका है। हालांकि हमने कभी कुछ ज्यादा कवर अप नहीं किया है, अगर हम बैच बात लेकर चलें तो हमने ज्यादा अभी कवर अप नहीं किया है। एडमिशन 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, फीस आपको पता ही है। इसके अलावा बात लेकर चले तो इसके अंदर बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हो, ग्रेड का भी पोर्शन पढ़ने वाले हो बहुत डिटेल में, और साथ ही साथ आपने जितना भी आपका सिलेबस में मार्क्ड है, हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस करते हैं, सारी चीजें करते हैं। यूपीटीजीटी के लिए क्या क्या बुक्स लगेंगी, कौन सी बुक्स बेहतर रहेंगी आप सबके लिए, उन सब बुक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी और लगता है जिनसे क्वेश्चंस आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, मतलब उस लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं जिस लेवल का आपका पेपर आने वाला है।
पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, बड़े बदलाव हुए हैं, मुझे लगता है पेपर का लेवल अच्छा रहेगा। तो पेपर की लेवल की तैयारी भी अब वो मत करिएगा कि 12 पन्ने फिजिक्स पढ़ के जा रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं फिजिक्स लग गई मेरी, केमिस्ट्री लग गई, ऐसा मत करिएगा। अब अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। डीप में पढ़िए, एक बार पढ़िए और बेहतर पढ़िए। टीजीटी पीजीटी के लिए सेम होने वाला है। बाकी कुछ लोगों के ये भी डाउट्स आ रहे थे कि इसे जीएस का पोर्शन का क्या होगा, जीएस का पोर्शन कहाँ से तैयार करें और कहाँ से मिस कर दें। तो अगर मैं जीएस के पोर्शन की बात लेकर चलूं तो आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाओ, क्योंकि इन्होंने जीएस का तो सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं किया है, पर कोई बात नहीं, उन्होंने जीएस का सिलेबस तो अभी तक अपलोड नहीं किया है। लेकिन अगर बात लेकर चलें तो एक सेकंड दीजिए। तो अगर बात लेकर चलें तो उन्होंने कुछ पोर्शंस अपलोड कर दिए थे। अगर हम बात लेकर चलें तो कुछ पोर्शंस अपलोड कर दिए थे। आप देख लीजिए, जीएस का पोर्शन अभी तो अपलोड नहीं किया गया, बट बहुत बहुत जल्दी उसका भी पोर्शन अपलोड हो जाएगा। इसमें तो अभी नहीं अपलोड हुआ है, बट हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत जल्दी पोर्शन अपलोड हो जाएगा और जैसे ही अपलोड होगा हम बता देंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि आपको जीएस के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे जीएस के जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ें। जीएस का पोर्शन कोई बहुत अलग नहीं होने वाला है, वही होने वाला है जो सबका चल रहा है, कोई बहुत अंतर नहीं होने वाला है। और खासकर मैं अगर बात लेकर चलूँ हमारे आयोग की, तो भाई आप ये बात बता दूं आप लोगों को कि किसी जीएस में कोई चेंजेस नहीं। आप टीजीटी की तैयारी करो वही जीएस होने वाली है, पीजीटी की तैयारी करो वही दे, और यहां तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो तो भी जीएस वही होने। तो जीएस का क्या सिलेबस रहेगा आप देखिएगा, यही सेम पीडीएफ आपको दोबारा अपलोड देखने को मिलेगी, सेम पीडीएफ। इन्होंने जैसे जनरल नॉलेज के नाम से असिस्टेंट प्रोफेसर में डाली हुई है, ये वाली सेम आपको देखने को मिल जा रही है। तो अगर आपको जीएस का पोर्शन नहीं मिला है और आप बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहते, आप ये मान के बैठे हो कि मैं तो इंतजार करूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, तो अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं ये वाला आपका जीएस का पूरा पोर्शन सेम टू सेम रहने वाला है। यही आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। आप इंतजार ना करें कि सिलेबस अपलोड होगा, मैं आपको बता दूं जीएस का सिलेबस यही है। कुल मिला के क्या क्या आने वाला है, करंट अफेयर्स आने वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हिंदी में पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं समसामयिक मुद्दे होते हैं, है ना, मुद्दे हैं। इसके अलावा शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति आएगी। इसकी बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आएगा, आईसीटी आएगा। इसके बाद लेकर चलूं तो मापन एवं पर्यावरण आएगा। इसकी बात लेकर चलूं तो भारतीय इतिहास एवं भूगोल आएगा। इसकी बात लेकर चलूं तो भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था आएगी। इसके बात लेकर चलूं तो ये सारा का सारा पोर्शन तो आप मिस मत कीजिएगा। आप ये समझ के चलिए कि यही आपके जीएस के पोर्शन होने वाला है, सेम होने वाला है। उन्होंने सब में चेंजेस किए गए हैं और जीएस सब में सेम होने वाला है। तो ये आपका जीएस का पोर्शन होने वाला है। तो जीएस हो गया, फिजिक्स हो गया, इन दोनों के पोर्शन पे आप एक अच्छी कमांड बना ले। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, करियर विल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब भी आपको बैचेस लेना हो या मेरे बारे में जानना हो तो आप मेरे बारे में सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पूरी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए पढ़कर, आप ये बोले कि सर मुझे मजा आया, मजा आ गया क्या पढ़ाया, अगर आप चाहते हैं फिजिक्स से आपको प्यार हो जाए तो आपको जरूर बैच लेना चाहिए। तो यूपी टीजीटी का बैच आया है करियर विल पर, बैच मिस मत कीजिएगा। आप सबके साथ हम लोग मिलेंगे बैचेस के अंतर्गत। फिर से मैं आपको बता दूं बैचेस का पोस्टर एक और बार, तो हमारा जो बैच है वो आ चुका है। इसकी बात लेकर चले तो 27 जुलाई से ये बैच अनाउंस हो चुका है। हालांकि अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ाया, 3-4 क्लासेस हुई हैं, तो वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, तो सारी की सारी आप क्लासेस वगैरह देख लीजिएगा। पीजीटी के बैच की बात करें तो पीजीटी का बैच भी बहुत जल्दी आएगा। मैं आपके साथ पीजीटी बैच में भी देखने को मिलूंगा और पीजीटी के अंदर हम और अच्छा पढ़कर चलेंगे। तो दोनों की बात लेकर चलें, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी के लिए एकमात्र जगह यहीं पर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राम राम। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने बैच में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।